अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह वो है तो कैसे हैं मेरे सब प्यारे प्यारे बहन भाई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल नूडल्स कबाब। बहुत ही हल्के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले। सबसे पहले हम जैसे नूडल्स को बॉईल करते हैं थोड़े पानी में, वैसे बॉईल करके उसका पानी निकाल देंगे। और ये देखिए मैंने 3 अदर पोटैटो लिए थे और उनको मैश कर लिया मैंने। नॉर्मल साइज़ के 3 पोटैटोज़ थे, एक नॉर्मल साइज़ की प्याज थी और थोड़ी सी ग्रीन चिली मैंने ब्रीक चॉप कर ली है। अब देखिए मैंने पोटैटोज़ में नूडल्स डाल दिए हैं। अब इसके साथ ही मैं इनमें ओनियन और ग्रीन चिली भी ऐड कर दूँगी। तो इसके बाद हम डालेंगे मसाला जात, जिसमें आती है, इसमें सारे चाइनीज़ मसाले जाएंगे। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी, मैंने ग्रीन चिली मैंने बस सेक ली थी। आपने अगर बच्चों के लिए बनाना है तो ग्रीन चिली आप स्किप कर सकते हैं। अब मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट और 1 टीस्पून तकरीबन काली मिर्च डाली थी मैंने, और 1.5 टीस्पून सोया सॉस और 2 टीस्पून विनेगर मैंने डाला था इसमें। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अगर थोड़े बहुत आलू बीच में रह भी जाएं तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथ से, और नूडल्स को भी बिल्कुल बारीक नहीं कर देना है। आपको मेरे कबाब देख के पता चल जाएगा कि कैसा मैंने टेक्सचर रखा था इसका। तो इसके बाद ये देखिए अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सोया सॉस। तो ये 1.5 था, तो इसका मतलब 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। तो इसको कर लेते हैं अब अच्छे तरीके से मिक्स अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए। तो इसको आराम से नरम हाथों से इसको मिक्स करिए, क्योंकि हमने आलूओं को पहले भी मैश किया है और अभी हमें सिर्फ नूडल्स और मसाला जात अंदर मिक्स करने हैं। ये देखिए नूडल्स ऐसे रहने चाहिए इसमें। ये बहुत ही जल्दी क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो अब हम बना देंगे कबाब। आप किसी भी शेप के कबाब बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, स्क्वायर, राउंड, सीख कबाब की तरह के, इस टोटली अप टू यू। और देखिए मैंने बना लिए हैं अपने गोल कबाब और अब मैं बना लूँगी सारे आपके सामने। तो फिर हम करेंगे इनको फ्राई। तो आप सुनाइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है रमज़ान की, और सब क्या क्या बना रहे हैं, कैसी चटनियाँ बन रही हैं घरों में। और प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें और ट्राई किया करें रेसिपीज़, बहुत इजी रेसिपीज़ हैं। देखिए मेरे कबाब रेडी हो गए हैं और अब हम चल रहे हैं इसकी तैयारी की तरफ, फ्राइंग की तरफ। मैंने लिया है 1 अदद अंडा और इसमें मैंने 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच ब्लैक पेपर डाल के फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं बस। तो बस सिंपल इसकी कोटिंग करेंगे हम और इनको फ्राई करते जाएंगे। अंडे को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो मेरे कबाब के लिए 1 अंडा काफ़ी था जितने मैंने बनाए थे। आप कबाब के हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए मैंने ज़्यादा ऑयल भी नहीं लिया, ये शैलो फ्राई होंगे। और अभी हम ले रहे हैं, सबसे पहले मैं अंडे में डिप करूँगी कबाब। इसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में डिप करूँगी और अच्छे से ब्रेड क्रम्ब को नरम हाथों से इसके ऊपर दबा के तो फिर हम कर लेंगे फ्राई। तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तकरीबन 30 to 50 मिनट में, 30 to 15 मिनट में नहीं, 30 to 50 सेकंड्स में ये कबाब फ्राई हो जाता है, सॉरी। तो ये देखिए अब हम इनको फ्राई करते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कबाब की तरफ। और ये देखिए हमने डाल दिए हैं। तो अब हो रहे हैं हमारे कबाब। मज़ेदार फ्राई आप बनाइए और तैयारी करिए, इन कबाबों को बनाने की तैयारी करिए आज डिनर में या लंच में। तो ये देखिए अब जल्दी से हमारे कबाब बस हो गए रेडी। और बस इसकी फ़ाइनल लुक देखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।